मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगी, असफल रह जाऊंगी परीक्षा में, ठीक है। और उसकी सहेली है सुलेखा। तो ये सुलेखा जो होती है वो जो कन्या विद्यालय है गर्ल्स स्कूल, ठीक है, ये सारा घटनाक्रम कहाँ पे हो रहा है? गर्ल्स स्कूल में। जैसे कि ये नाटक के रूप में दिखाया जा रहा है। और किस स्थान पे ये नाटक हो रहा है? कन्या विद्यालय में, ठीक है। तो सुलेखा जो कि निर्मला की दोस्त है, वो मुख्याध्यापिका को सारी बात बता देती है कि निर्मला ऐसे करके उसको कोई जब हाफ ब्रेक होता है यानी इंटरवल होता है ना, तो इंटरवल के समय में उसकी कोई सहेली उसको बुलाने के लिए आती है कि चलो थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, तो मना कर देती है। अब दिन भर किताबों में घुसी रहती है। तो उनकी जो मुख्याध्यापिका है वो इस बात को समझती है और फिर वो निर्मला को बुला के, निर्मला और सुलेखा को बुला के उनसे बातचीत करती है और निर्मला से सवाल जवाब करती है। जब मुख्याध्यापिका निर्मला को बुला के सवाल जवाब करती है, उससे बहुत सारे सवाल पूछती है, तो निर्मला तो दिन भर पढ़ती रहती थी, उसमें आत्मविश्वास बहुत अधिक था, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। जब भी मुख्याध्यापिका कुछ पूछती थी वो तुरंत जवाब दे देती, लेकिन उसका जवाब गलत हो जाता। तो फिर अंत में मुख्याध्यापिका बोलती है, अच्छा सुलेखा, तुम निर्मला जो भी उत्तर लिख रही है उसको तो नोट करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। तो मुख्याध्यापिका प्रश्न पूछती जा रही है, निर्मला उत्तर देती जा रही है और सुलेखा निर्मला जो उत्तर दे रही है वो लिखती जा रही है। और फिर अंत में मुख्याध्यापिका निर्मला को इस नाटक के अंत में समझाने की कोशिश करती है। जब मुख्याध्यापिका को पता चल जाता था कि सुलेखा ने निर्मला के बारे में जो जो बातें बताई हैं वो ही सही थी, तो फिर निर्मला को सजा देती है कि मैं किसी पर्वतीय क्षेत्र में घूमने जाऊँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो घूमने के लिए। और इसके साथ एक और सजा देती है। वो सजा ये होती है कि तुम अपनी जितनी भी किताबें होती हैं, यानी निर्मला उसकी जितनी भी कक्षाओं की किताबें होती हैं वो उसके मुख्याध्यापिका के पास जमा कर दें और 3 महीने तक, ठीक है, उसे आज्ञा देती है 3 महीने तक किताबों की सूरत ना देखें, ठीक है। वो बोलती है कि ठीक है, मैंने देखा और मैंने ये पाया कि सुलेखा ने जो तुम पर इल्जाम लगाए हैं वो सच सही है, तुम दोषी हो, इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम 3 महीनों तक किताबों की सूरत नहीं देखोगी और सारी किताबें मेरे पास जमा कर दोगी। और इस दौरान और क्या सजा देती है कि किसी पहाड़ी पर जाके रहोगी, ठीक है, हिल स्टेशन होता है ना, पहाड़ी पे जाके रहोगी। पहाड़ से लौटकर निर्मला को 1 घंटा घूमना और 2 घंटा खेलना होगा। और क्या बोलती है मुख्याध्यापिका कि पहाड़ से लौटकर जब तुम पहाड़ में घूमने जाओगी मेरे साथ, अपने साथ ले जाते हैं निर्मला को, और उसके बाद जब हम लोग तुम पहाड़ से घूमकर आ जाओगे तो उसके बाद 1 घंटा तुम घूमोगी और 2 घंटा तुमको खेलना होगा, ठीक है। इसी शर्त पर वो स्कूल में रह सकती है, वरना उसको स्कूल से निकाल देंगे। अब स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो रहा है, मैं शिमला जा रही हूँ, और आगे बता देती है कि स्कूल 2 महीनों के लिए बंद हो रहा है और जो मुख्याध्यापिका है वो शिमला जा रही होती है। अगर वो चाहे, निर्मला चाहे तो अपनी मुख्याध्यापिका के साथ वो भी शिमला घूमने आ सकती है।
ये नाटक के अंदर, ये नाटक है, ठीक है, मान लो ये नाटक है और कन्या विद्यालय की छात्राएं नाटक को देख रही हैं हॉल में, ठीक है, हॉल में नाटक हो रहा है। नाटक में कौन कौन पात्र हैं? निर्मला, सुलेखा, मुख्याध्यापिका, ठीक है। और जब नाटक समाप्त हो जाता है, मुख्याध्यापिका बोलती है ठीक है मैं तुमको जरूर ले जाऊंगी, जाओ अब शाम होकर घर जाओ। तो यहाँ पे नाटक खत्म हो जाता है और शोर, जो बच्चे होते हैं, जो छात्राएं होती हैं, नाटक देख रही होती हैं, आपस में फुसफुसाकर को बात करने लगती हैं। वो क्या बात कर रही है? वह उठती है और छोटा पर्दा गिरता है, सभा समाप्त होती है, सब जाते हैं, शोर फैलता है, लता, कुसुम और भारती हंसती हुई जाती है। सब अचंभित हो गए कि एक समस्या का समाधान इस तरीके से भी निकल सकता है, और वही कि उस समस्या का समाधान मुख्याध्यापिका ने किस तरीके से निकाला है। इस पर चर्चा विमर्श करते हैं बाकी जो छात्राएं, और इसी को लेकर वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हल्का सा शोर मचाते हुए जाते हैं। यहाँ पे नाटक समाप्त हो जाता है। अभी हम आपके हिंदी की पुस्तक में नाटक देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, पेज नंबर 106 निकालिए। आपका 11वां नाटक है, 11वां पार्ट आपका नाटक है पुस्तक कीट, ठीक है। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। इस नाटक के लेखक है विष्णु प्रभाकर। ये देखिए विष्णु प्रभाकर, ठीक है। इन नाटक को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ये एक बहुत बड़े नाटककार हैं, ठीक है। तो इस नाटक के रचनाकार के बारे में हम लोग जानते हैं। रचनाकार का परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून सन 1912 को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर मीरापुर में हुआ था, ठीक है। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून सन 1912 को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर मीरापुर में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा, ठीक है, आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई थी। हिसार के चंदूलाल एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से मैट्रिक की। इन्होंने 10th कहाँ से किया था? हिसार के चंदूलाल एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से, ठीक है। फिर पंजाब विश्वविद्यालय से भूषण, प्राज्ञ, विशारद और प्रभाकर की हिंदी व संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण की। ये जो हमने नाम सुने ना, भूषण, प्राज्ञ, विशारद, प्रभाकर, ये हिंदी और संस्कृत परीक्षा का नाम होता है, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा उपन्यास है, क्षमादान, पंखहीन आदि। इनकी मृत्यु नई दिल्ली में 11 अप्रैल सन 2009 में हुई, ठीक है। हमने लेखक के बारे में जाना, अभी हम नाटक में आएंगे बच्चों। देखिए आपके नाटक में ये एक चित्र दिया गया है। मुख्याध्यापिका बैठी हैं हॉल में, और हॉल में मुख्याध्यापिका बैठी हैं, उनके आगे 2 छात्राएं बैठी हैं, एक सुलेखा है और एक निर्मला है, ठीक है। समस्या किसके साथ थी? निर्मला के साथ, ठीक है। और बाकी छात्राएं, ठीक है, कन्या पाठशाला जो है, कन्या विद्यालय जो है, कन्या विद्यालय की जो बाकी छात्राएं हैं वो बैठ करके ये जो नाटक है इसको देख रही हैं, ठीक है। देखो नाटक कैसे शुरू होता है। मंच पर कन्या पाठशाला का दृश्य है, ठीक है। एक मंच है, स्टेज है, उसको इस तरीके से बनाया गया है जैसे वो कन्या पाठशाला का एक दृश्य चल रहा है, एक सीन चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे लड़कियों का शोर बढ़ता है, बाहर छोटा पर्दा पड़ा है, एक और से 2-3 लड़कियां तेजी मंच पर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दृश्य इस प्रकार से दिया गया है कि मंच को देखते ही पता चल जाए कि कन्या पाठशाला का दृश्य है। लड़कियां शोर मचा रही है वहाँ पर, और
बच्चे बातें करते रहते हैं ना, तो वही लड़कियां शोर मचा रही हैं और बाहर छोटा पर्दा पड़ा है, क्योंकि नाटक है। तो नाटक मंच पे, स्टेज में किस तरीके से इस नाटक को खेला जाएगा, तो मंच के आगे पर्दा लगा होता है। तो वही बताया गया है कि बाहर छोटा पर्दा पड़ा है और 2-3 लड़कियां तेजी से मंच पर आती हैं और वो एक दूसरे से बात करती हैं। ठीक है, वो 3 लड़कियां होती हैं कुसुम, मालती और लता। ठीक, तो नाटक की शुरुआत मालती से होती है। ठीक है, मालती बहुत तेजी से दौड़ कर कक्षा में जा रही होती है। तो उसकी जो दोस्त है कुसुम, वो पूछती है, अरे मालती, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? तो मालती बोलती है, अरे तुमने सुना नहीं, घंटी बज गई, कक्षा में जा रही हूँ मैं। तो फिर उसकी जो एक और सहेली होती है वो बोलती है, लता, तुमको तो कुछ पता ही नहीं रहता, तुम ना जाने कहाँ रहते हो, कुछ पता भी है आज क्या हो रहा है? तो जो पहली लड़की होती है कुसुम, वो उसका मजाक बना देती है, ये क्या जाने बेचारी, इसको तो पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। और ये बोलकर वो एक जो मालती है उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जो तीसरी लड़की होती है लता, वो बोलती है, ये भी उसी के समान है। तो कुसुम बोलती है, अरे उसी की तो सहेली है, तो उसकी तरह नहीं होगी क्या, वो ये बोलना चाहती है। तो जो मालती होती है उसको गुस्सा आ जाता है और बोलती है, तुम इसी तरह मेरा मजाक उड़ाते रहोगे कि तुम लोग कुछ मुझे बताओगे भी? तो फिर जो मालती होती है उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी तरह हंसी मजाक करते हुए मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना, मुझे काम है और बहुत परीक्षा भी आ रही है, तो मुझे पढ़ना है। तो फिर दोबारा कुसुम उसका मजाक उड़ाती है, हाँ तुम्हारी खाली परीक्षा है, हमारी परीक्षा थोड़ी ना है। तो फिर मालती बोलती है, ठीक है, अब ज़्यादा गुस्सा मत करो, हमारे साथ चलो। तो मालती पूछती है कि अच्छा कहाँ? तो फिर कुसुम बोलती है कि हॉल में। तो फिर वो लोग सब हॉल जाते हैं। ठीक है, वो लोग सब हॉल जाते हैं। तो फिर कुसुम बताती है कि वहाँ पे मुकदमा शुरू होने वाला है। तो मालती पूछती है, कैसा मुकदमा? तो मालती बोलती है, तुम निर्मला को जानती? मालती को पता नहीं होता है कि हॉल में क्या हो रहा है, कौन सा मुकदमा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मालती लिखा है, देखो। मालती पूछती है कि कैसा मुकदमा? तो मालती, यहाँ पे मालती लिखा है, लेकिन यहाँ पे मालती नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे कुसुम या फिर लता होगा। ठीक है, क्योंकि नाटक में मालती को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, उसमें उसको ये पता नहीं होता कि हॉल में मुकदमा चल रहा है। ठीक है, तो मालती यहाँ पे पूछती है, यहाँ पर कुसुम या लता होगा ये। तो कुसुम या लता बोलते हैं, तुम निर्मला को जानती हो? तो निर्मला मालती बोलती है, निर्मला जो छठी कक्षा में पढ़ती है। तो फिर लता बोलती है, हाँ वही निर्मला, जिसको हम लोग तोती या भीमसेनी के नाम से बुलाते हैं। तो मालती बोलती है, भाई तोती नाम का तो मुझे भी पता था, पर ये भीमसेनी क्या है बोल के ये लोग ऐसे मजाक करते हैं। और फिर जो मुकदमा होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक, तो हॉल में मुकदमा शुरू होता है, मुख्याध्यापिका बैठी हैं। ठीक है, छोटा पर्दा हटता है, बहुत सारी लड़कियां बैठी दिखाई देती हैं। एक और मेज के पास कई कुर्सियां हैं। ठीक है, एक मेज है, उसके पास कई कुर्सियां हैं। उस मेज में मुख्याध्यापिका और दूसरी अध्यापिकाएं, दूसरी मैडम भी बैठे हुए हैं। ठीक है, शोर बढ़ता है, वो बच्चे लड़कियां जो हैं, कन्या विद्यालय की जो लड़कियां हैं, वो शोर मचा रही हैं। ठीक है, तो अध्यापिका, जो मुख्याध्यापिका होती हैं, वो क्रोध से मेज पर रूल बजाती हैं, रूल यानी स्केल बजाती हैं और सबको शांत होने के लिए बोलती हैं। तो शुरू होता है मुकदमा। तो निर्मला की जो दोस्त थी सुलेखा, वो बोलते हैं कि मुझे आपसे, मुख्याध्यापिका से बोलती हैं, मुझे आपसे इस लड़की के बारे में निवेदन करना है। तो मुख्याध्यापिका पूछते किसके बारे में? तो बोलते हैं निर्मला के बारे में। वैसे तो इसके माता पिता ने इसका नाम निर्मला रखा है, लेकिन इसे भीमसेनी और तोते भी बोलते हैं। बोलकर वो उसका मजाक उड़ाती है। ठीक है,
तो सुलेखा की बात सुनकर जो मुख्याध्यापिका होती हैं उसको समझ में आ जाता है कि सुलेखा निर्मला का मजाक उड़ा रही है। तो वो बोलती है, उसको भी हंसी आ जाती है। वो बोलती, मैं समझी तुम बोलना क्या चाहते हो कि निर्मला ये सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, देखो ये खराब बात है, सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी हंसी आ रही है। तुम खुद को देखो कैसे हाल बना रखा है तुमने, कितनी कमजोर दिख रहे हो तुम, तुम्हारे हाथ पैर सीख सलाई से हो रहे हैं, आंखें घुस गई है, आंखें अंदर घुस गई है। शीशे में कभी देखती हो खुद को? जब तुम सुबह सुबह चोटी बनाती होगी तब तो खुद का चेहरा देखती होगी, कितनी कमजोर हो गई हो तुम, बोलकर वो उसको समझाती हैं मुख्याध्यापिका। फिर उसको मुख्याध्यापिका पूछती हैं, कैसे हाल बना रखा तुमने अपना, खुद पे ध्यान दिया करो। अच्छा तुम कहीं घूमने जाते हो? तो निर्मला बोलते हैं कि नहीं, जो वक्त घूमने का है वही वक्त मेरे पढ़ने का भी है। अच्छा, तो फिर अध्यापिका पूछते हैं मुख्याध्यापिका, फिर खेलती हो? तो निर्मला बोलती है नहीं। फिर उसकी मैडम पूछती हैं, अच्छा घर का काम करती होगी? तो वो निर्मला बोलती है नहीं, समय नहीं मिलता। अच्छा समय नहीं मिलता, तो फिर क्या करते हो तुम? तो निर्मला बोलती है जी पढ़ती हूँ। तो जो उसकी दोस्त होती है सुलेखा फिर बोलने लगती है कि हाँ, इसकी माँ बोलती है कि ये रात के समय भी उठकर अचानक से पाठ रटने लगती है, सोते सोते ही पाठ रटने लगती है। तो मुख्याध्यापिका बोलती है अच्छा इतना पढ़ती है? तो फिर उसकी जो दोस्त होती है सुलेखा वो फिर बोलती है कि जब कक्षा में होती है तभी भी किसी को नहीं देखती, हमेशा किताबों में घुसी रहती है। जब कोई सहेली उसको बाहर बुलाती है तो भी मना कर देती है, नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, और कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती, पिकनिक भी नहीं जाती। तो मुख्याध्यापिका ये सब सुनती है, ठीक है। तो वो बोलती है कि तुम तो इतना पढ़ती हो तो तुम्हें सब पाठ याद होगा, ठीक है, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसका तुम उत्तर देना। जब मुख्याध्यापिका निर्मला से सवाल पूछ रही हैं तो सुलेखा को वो ये बताती हैं कि जो भी निर्मला उत्तर दे रही है वो आप लिखते जाइए, ठीक है। और देखो निर्मला ने बहुत मेहनत से सब कुछ याद किया है, कितनी जल्दी जल्दी उत्तर बता रही है। तो मुख्याध्यापिका जब प्रश्न पूछती हैं तो ये सुलेखा उन प्रश्नों का उत्तर जो भी निर्मला बोलती है उसको लिखती जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न मुख्याध्यापिका पूछती है, पेरिस जानती हो कहाँ है? तो वो तुरंत उत्तर दे देती है, पेरिस अमेरिका की राजधानी है। वो गलत उत्तर बताती है, ठीक है। जो भी प्रश्न पूछती है वो गलत उत्तर बताती है, यानी वो पढ़ तो रही है लेकिन समझ नहीं रही, ठीक है। वो रटंत विद्या होता है ना, हम रटते हैं खाली समझते नहीं है, वो वाली समस्या यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो मुख्याध्यापिका पूछती हैं, बताओ पेरिस कहाँ है, जानती हो? तो बोलती है निर्मला, हाँ पेरिस अमेरिका की राजधानी है, दुनिया का सबसे बड़ा नगर है, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, यहाँ फैशन का जन्म होता है, यहाँ टेम्स नदी के किनारे है। ये सुनकर जितनी भी बालिकाएं बैठी होती हैं, नाटक को देख रही होती है, मुकदमे को देख रही होती है, उनको हंसी आ जाती है और उनकी हंसी छूट जाती है और वो एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करती हैं और हंसने लगती हैं। फिर दूसरा सवाल पूछती है मुख्याध्यापिका, अच्छा बताओ दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? तो निर्मला बोलती है विंध्याचल, ये भारत के ऊपर की ओर है, ये भारत के लिए बड़ा लाभदायक है, उधर से कोई दुश्मन नहीं आ सकता, इसके कारण वर्षा होती है, ठीक है। ये सारे बच्चे सुन रहे हैं निर्मला क्या क्या उत्तर दे रही है, किस तरीके से वो एब्सेंस माइंड है, उसका ध्यान कहीं और है, जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर वो गलत दे रही है, ठीक है। मुख्याध्यापिका फिर अगला प्रश्न पूछती है, अच्छा बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो फिर निर्मला गलत जवाब देती है, कटक। ये समुद्र के किनारे है, यहाँ पर मछलियों का व्यापार होता है। और इतना सुनते ही सारी लड़कियां मुंह दबा के और जोर जोर से हंसने लगती हैं। और ये सारी बातें जो जो उत्तर दे रही है सुलेखा उन सब उत्तर को नोट कर रही है, ठीक है। उन सब उत्तरों को वो नोट करती जाती है।
तो बच्चों निर्मला का उत्तर, जो वो सारे उत्तर गलत दे रही थी, उसके उत्तर सुनकर जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पर वो सुनकर वो हंसने लगती हैं, उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तो निर्मला देख लेती है, उसको गुस्सा आता है और उसकी अध्यापिका को बोलती है, जी ये सब लड़कियां मुझे देखकर हंस रही हैं, इन्हें मना कर दीजिए, ये मुझे हमेशा इसी तरह चिढ़ाती हैं। तो उसकी मुख्याध्यापिका बोलती है, अच्छा नहीं ये बुरी बात है, मना करती है कि मत हंसो, ये बुरी बात है, और जिसको अभी भी हंसी आ रही है वो उठकर चली जाओ। तो फिर वो जो लड़की होती है लता, वो बोलती है, जी अरे हंसी की बात में हंसी ना आए तो ये कैसे हो सकता है मैडम। तो निर्मला को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, अच्छा मैं हंसी की बात कर रही हूँ, पढ़ना क्या हंसी की बात है। तो फिर मालती बोलती है, अच्छा इतना पढ़ती हो तो तुम फेल क्यों हो गए। ठीक है, तो निर्मला बहुत गुस्सा हो जाती है कि जब देखो ये लड़कियां मुझे चिढ़ाती रहती हैं। तो उसकी जो मुख्याध्यापिका बोलती हैं, ठीक है शांत हो जाओ, कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। और निर्मला को समझाते हैं, देखो वो तुम्हें परेशान करती हैं, तुमसे चिढ़ती हैं, जैसा कि तुम बोल रहे हो, तो तुम उनसे बात मत क्या करो। तो निर्मला बोलती है, वे ही मुझे परेशान करती हैं, वे ही मुझे छेड़ती हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा मुख्याध्यापिका उससे इतिहास के सवाल पूछती हैं और पूछती हैं, अच्छा बताओ भारत के आदिवासी कौन है। तो वो निर्मला उसका उत्तर देती है, भारत के आदिवासी आर्य हैं, इनका रंग काला होता है, नाक चपटी, कद ठिगना, इनकी आँख चमकीली होती हैं। फिर नीचे जो लड़कियां बैठी होती हैं चेयर में, वो उनकी हंसी दोबारा से फूट पड़ती है, उनको दोबारा हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती हैं एक दूसरे से फुसफुसाकर। तो अभी मुख्याध्यापिका को गुस्सा आ जाता है, अब तक तो शांत थी और वो गुस्से से बोलते हैं, निर्मला होश में हो, क्या बोल रहे हो। तो मुख्याध्यापिका के क्रोध करते ही जो निर्मला होती है उसको रोना आ जाता है और वो रोने लगती है और बोलती है कि सब मेरे दुश्मन हैं। रोते रोते हुए बोलती है, सब मुझे गिराना चाहती हैं, मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ ना, इसीलिए बोल के वो फिर रोने लगती है। फिर मुख्याध्यापिका उसको समझाने की कोशिश करती है। मुख्याध्यापिका निर्मला को समझाती है, ठीक है, बोलती है शांत हो जाओ, देखो हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि तुम स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, तुम होशियार बनो। और उसको समझाते हैं, देखो तुम्हारा स्वास्थ्य कितना बिगड़ गया है, हमेशा तुम चिड़चिड़ाती रहते हो, एक भी सवाल का ठीक उत्तर नहीं दिया तुमने, और मैं ऐसी लड़कियों को अपने स्कूल में नहीं रख सकती। उसको थोड़ा डराती हैं कि देखो मैं ऐसी लड़कियों को अपने स्कूल में नहीं रख सकती, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम सदा याद रखो, ऐसे बोलती हैं, ठीक है। निर्मला ये सुनकर और डर जाती है, वो सुबकती रहती है, यानी रोती रहती है, कुछ नहीं बोलती। फिर मुख्याध्यापिका बोलती है, अच्छा सुलेखा तुमने जो शिकायत की थी निर्मला के बारे में, मैंने पूरी जांच पड़ताल की, पूरी खोज की, और उसका ये नतीजा निकला कि तुम जो भी बोल रही थी वो सही है। यद्यपि तुम्हारे बर्ताव से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कौन सा बर्ताव, वो मजाक बनाती रहती है ना, निर्मला का मजाक उड़ा रही थी, वही बात बोल रही हैं कि यद्यपि मैं तुम्हारे बर्ताव से संतुष्ट नहीं हूँ। और फिर आगे निर्मला को बोलती है कि तुम दोषी पाई गई, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि 3 महीने तक तुम अपनी पुस्तकें नहीं छुओगी और सारी पुस्तकें मेरे पास जमा कर दोगी। और बोलती हैं कि इस दौरान वो किसी पहाड़ी में जाकर के अपना समय बिताएगी, पहाड़ी इलाके में जाके रहेगी। पहाड़ी यानी पता है ना, हिल स्टेशन, वहाँ पे जाके रहेगी। निर्मला डर जाती है और बाकी जो लड़कियाँ होती हैं जो वो मुकदमा देख रही होती हैं वो भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं, वो भी चौंक जाती हैं। अरे वो सोचते हैं कि मुख्याध्यापिका ये बोल क्या रही हैं, पहाड़ी में जाकर रहोगी, किताबें भी नहीं पकड़ोगी, उनको समझ नहीं आता बोल क्या रही हैं। तो फिर मुख्याध्यापिका रहस्य से पर्दा उठाती है, बोलती हैं, अच्छा देखो स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो रहा है, तो ना मैं शिमला जा रही हूँ, अगर निर्मला चाहे तो मेरे साथ शिमला जा सकती है। ये सुनकर तो निर्मला बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है, मैं आपके साथ चलूँगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। फिर वो बोलती है, यानी बहुत खुश हो जाती है, वो रेडी हो जाती कि हाँ मैं भी जाऊँगी, बोलती है वो। तो
मुख्याध्यापिका देखती हैं कि निर्मला बहुत एक्साइटेड हो रही है, बहुत खुश हो रही है, तो वो बोलती है ठीक है, मैं तुमको पक्का ले जाऊंगी, अवश्य ले चलूंगी, अब जाओ शांत होके घर जाओ। तो यहाँ पे हमारा नाटक खत्म हो जाता है और वो उठती है। कौन उठती है? निर्मला। ठीक है, वो उठती है, छोटा पर्दा गिरता है, सभा समाप्त होती है, सब जाते हैं। ठीक है, जितने भी बालिकाएं, जितनी भी लड़कियां मुकदमा देख रही थी, सब जाते हैं, चले जाते हैं। शोर फैलता है। किसका शोर था वो? देखो बैकग्राउंड को किस तरीके से लेखक ने निर्माण किया है कि हमें पूरा वो भाव आए कि ये कन्या विद्यालय का दृश्य चल रहा है। कन्या विद्यालय जो लड़कियां होती हैं छोटी छोटी, किस तरीके से बात करती हैं, कुछ मजाक की बात हो गई तो फुसफुसा के पूरा हंसती हैं, बात करती हैं। तो एक वैसा दृश्य पाठक के समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा की है लेखक ने। शोर फैलता है, ये वही शोर है जो छोटी छोटी लड़कियां एक दूसरे से फुसफुसा कर बात कर रही। वो चौंक गई, अरे ये कैसी सज़ा दी, ये तो बहुत अजीब सा सज़ा था, ये तो सज़ा में मज़ा हो गया। लता, कुसुम और मालती हंसती हुई जाती है। ठीक है, यहाँ पर नाटक समाप्त हो गया। ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ना बेटा, ये नाटक के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये नाटक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।